Hey everybody, this is Irshad and in this video we are going to study about de Broglie hypothesis। आज का जो टॉपिक है वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। और आज के वीडियो में हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, मैटर वेव क्या होता है और उसका इक्वेशन जो है यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं अबाउट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो लेट्स स्टडी अबाउट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कोई भी मूविंग पार्टिकल है, ये मूविंग पार्टिकल्स मटेरियल पार्टिकल्स sometimes acts as a wave and sometimes acts as a particle। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने कहा था कि कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, मूविंग मटेरियल पार्टिकल वो कभी कभी तो वो वेव की तरह एक्ट करता है और कभी कभी वो पार्टिकल नेचर शो करता है। कभी कभी वेव नेचर, कभी कभी पार्टिकल नेचर शो करता है कोई भी मूविंग पार्टिकल। तो ये बात कही गई थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। उन्होंने कहा था कि कोई भी वेव एक ऐसा वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल यानी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट करता है विच कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी एस्पेक्ट, यानी जो पार्टिकल को हर एक एस्पेक्ट में कंट्रोल करता है वो होता है, यानी ऐसे वेव को हम डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव, यानी वो पार्टिकल जो एसोसिएट करते हैं विथ द पार्टिकल्स इन एवरी एस्पेक्ट, तो उसे हम कहते हैं डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। सो यहाँ पे डी ब्रोगली वेव में हम किस तरीके से इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, यानी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि ई जो है एनर्जी वो इक्वल है mc स्क्वायर के। m यहाँ पे E जो है एनर्जी, m इज मास एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स यानी प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि एनर्जी किसके इक्वल है? एनर्जी इक्वल है h म्यू। हियर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एनर्जी सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे ये वाली भी एक्सप्रेशन इक्वल होंगी। तो यहाँ पे mc स्क्वायर किसके इक्वल होगा? h म्यू के इक्वल होगा। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं mc स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू। और हमें पता है जो लेमडा होता है वो c अपॉन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम निकालें तो हो जाएगा c अपॉन लेमडा, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा mc स्क्वायर इजकल टू h म्यू की जगह पे हम पुट करेंगे c अपॉन लेमडा, और इस लेमडा को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? लेमडा इजकल टू hc अपॉन mc स्क्वायर। तो यहाँ से एक c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? लेमडा इजकल टू h अपॉन mc। क्या बचेगा? लेमडा इजकल टू h अपॉन mc। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है फॉर ए बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v। सो v वेलोसिटी से अगर कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसके केस में लेमडा का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पे आया था h अपॉन mc। सो यहाँ पे v वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव करता है तो यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन m, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट था तो यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। और हम जानते हैं जो मास और इनटू वेलोसिटी होता है वो होता है मोमेंटम के इक्वल। तो p इज इक्वल टू एम वी, p इज मोमेंटम, m इज मास और v इज वेलोसिटी। तो यहाँ से हो जाएगा h इज इक्वल टू h अपॉन p। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो इस तरीके से हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का इक्वेशन डिराइव किए। सो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने कहा था कि किसी भी मैटर मूविंग मटेरियल पार्टिकल जो है वेव नेचर शो करता है, कभी कभी पार्टिकल नेचर शो करता है, और वो मूविंग पार्टिकल जो कंट्रोल करता है पार्टिकल्स को इन एवरी एस्पेक्ट, ऐसे वेव को हम डी ब्रोगली वेव या फिर मैटर वेव कहते हैं। और यहाँ पे आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ई जो है mc स्क्वायर के इक्वल है, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग ई जो है h म्यू के अकॉर्डिंग है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड mc स्क्वायर किसके इक्वल होगा? h म्यू।
mc स्क्वायर इक्वल टू h म्यू, और हम जानते हैं लेमडा c अपॉन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन लेमडा। इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे और लेमडा को इधर ले जाएंगे, c से एक c कैंसिल आउट, h अपॉन mc बचेगा। लेकिन हमें निकालना है एक ऐसे बॉडी को जो मूव करती हो वेलोसिटी v से, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा इक्वल टू h अपॉन mc, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी से मूव कराना है तो c के जगह पे हो जाएगा v, और हम मास इनटू वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं p, दैट इज मोमेंटम, तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा इक्वल टू h अपॉन p। So this is all about de Broglie hypothesis. So I hope this video will helpful for you. If this video is helpful for you, so guys please like the video and subscribe our YouTube channel. Thank you guys.